नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं द गिवन फिगर बी ओ ए इज द डायमीटर। तो ये बी ओ ए क्या है आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये देखिए पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। मीट्स बी ए व्हेन प्रोड्यूस। तो बी ए को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पॉइंट पी से आने वाला टेंजेंट बी ए को कहाँ मीट करता है, टी पर। ओके फिर से सुनो, ये जो डायमीटर है आपका कौन सा, बी ए, ठीक। तो बी ए डायमीटर को आगे प्रोड्यूस करने पर टी से आने वाला टेंजेंट, सॉरी ई से आने वाला टेंजेंट इसको टी पे मीट करता है बी ए को। अब कह रहा है कि पी बी ओ 30 डिग्री है, ठीक। तो ये देखो एंगल पी बी ओ कितना है, 30 डिग्री है। तो आप ध्यान से चेक करो। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता है क्या, कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। पहली बात कि अगर ये डायमीटर है इस तरीके से और यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया लेट अस से पी, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, सो दिस इज द 90 डिग्री हेयर। ओके, और सुनो ओ बी की लेंथ किसके इक्वल है, ओपी के, करेक्ट। तो हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड अगर इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला। तो चेक कर लीजिए यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, ओ पी बी, ठीक। इसमें ओपी की लेंथ किसके इक्वल है, ओबी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 30 है, तो इधर से ये कितना हो जाएगा 30। अब ये पूरा 90 था, तो इधर ये कितना बचेगा 60, सही है। अब सुनो फिर से देखो ट्राइंगल, यस ट्राइंगल ओ, यस ट्राइंगल ओ ए पी में ध्यान से चेक करो, ओपी का लेंथ किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। यस बताइए। हाँ ये वाला निकाल के कर रहे हो, हाँ वहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 30, हाँ यस वहां से भी कर सकते हो। 30 30 कितना हो गया आपका 60। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना 120, यही कह रहा हो ना आप, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। और ये 120 लीनियर पेयर से 60 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो और मैं कैसे कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई ये पूरा अगर 90 है, ठीक है, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ये 30 है, तो 90 माइनस 30 करोगे तो इधर वाला ये एंगल कितना आ जाएगा 60। और फिर मैंने आपको बोला कि ओपी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो ये ट्राइंगल पी ओ ए अभी तो आइसोसेलेस बन गया, चेक करो ना। ओपी की लेंथ किसके इक्वल है, ओ ए के। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये अगर 60 है, देखो इस साइड के अपोजिट 60, तो इस साइड के अपोजिट यहाँ से भी 60 होगा, ठीक। सही है ना। तो इस तरीके से ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा आपका, ठीक। इधर 60 इधर 60, तो इधर भी 60 हो जाएगा। जैसे भी करना हो कर लो, 60 60 60 तीनों हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से चेक करो। अब मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल जो चाहिए ये वाला दिस, करेक्ट। सो इस एंगल को हम निकालने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं ले लूं कौन सा ट्रायंगल, मैं ले लूं पी ओ टी ले सकता हूं मैं, सही है ना। ओके, तो या हाँ ट्रायंगल पी ओ टी अगर लूंगा, ट्रायंगल पी ओ टी अगर लूंगा, तो ध्यान से चेक करना, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चेक कर लेना। देखो ये जो ओपी, ये ओपी जो है ना, ये वाला ओपी, ये इस टेंजेंट पे क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक। तो अगर आप देखोगे ट्राइंगल ओ पी टी को, ये यस बताइए, पी ए टी से कौन सा 30 हो जाएगा, यहाँ ये वाला 60 माइनस करोगे ना यहाँ से, हाँ यहाँ यहाँ से, हाँ हाँ हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, ये 90 है, ठीक, और ये 60 है, सही है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30, सही है, करेक्ट। अब सुनो, अ- हाँ ये वाला 120 हो जाएगा लीनियर पेयर से। और आप एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कैसे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, याद है किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पड़ोस वाले को छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इस पड़ोस वाले को छोड़ के इसके सम के इक्वल होता है ना, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 60, तो ये अगर 30 है, इसको अगर x मान लिया t को, तो क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 और प्लस x, ठीक। ये 30 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से x का वैल्यू का मतलब क्या आ गया, एंगल पी टी ए आ गया,
सही है, तो एंगल पी टी ए कितना हो गया, एंगल पी टी ए कितना हो गया 30 डिग्री। एक तरीका और है जो आपने सोचा था, यहाँ से 30 निकाल लिया तो ये 60 है, तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 120, और फिर ट्राइंगल पी ए टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे 120 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ऐसे भी कर सकते हैं। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।